हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप 60% मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं जब आपके पास एग्जाम में सिर्फ एक दिन का ही टाइम रह गया है। आप क्या पढ़े कि आप एक ही दिन में 60% मार्क्स एग्जाम में आराम से ला सकते हैं क्लास 10th में एनआईओएस बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इंग्लिश का सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेना है और सारे क्वेश्चन को बारी बारी से अच्छे से पढ़ना है। अब आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन ए, रीडिंग। ये रहा क्वेश्चन वन। इसे आप अच्छे से इस पैरा को पढ़िए और नीचे दिए गए आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये बहुत ही इजी है, सारा आंसर उस पैरा में दिया गया है। बस आप उस पैरा से आंसर को निकालिए और यहाँ पे फिल कर दीजिए और इससे आप फिर 8 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन टू में भी है। पैरा को पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप इस तरह से 7 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। अब सेक्शन बी में राइटिंग है। करना कुछ नहीं है, बस ये कन्वर्सेशन को पढ़ना है और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज लिखना है। मैसेज लिखना है, करना क्या है, सिर्फ इस मैसेज को लीजिए और यहाँ पे लिख डालिए। कुछ वर्ड अपने तरफ से ऐड कीजिए और बाकी यहाँ पे है ही लेकर लिख दीजिए आप और आप फिर 4 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपको एक 100 वर्ड में एक रिपोर्ट लिखना है। तो आपको करना क्या है, ये पढ़ लीजिए और कुछ पॉइंट वहां से लीजिए और अपने मन से कुछ ऐड कीजिए और फिर एक आराम से 100 वर्ड का रिपोर्ट लिख डालिए। इससे आप 7 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक लेटर लिखना है। लेटर लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे कुछ पॉइंट उठाइए और यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है। ये पॉइंट लेते हुए और इस पॉइंट को ऐड कीजिए और कुछ पॉइंट अपनी ओर से ऐड कीजिए और इस तरह से एक आराम से लेटर लिख दीजिए और 7 मार्क्स गेन कर लीजिए। बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। अब लेटर लिखना बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे करना क्या है, एक 100 वर्ड का पैराग्राफ लिखना है। 3 टॉपिक दिया गया है, कोई भी एक टॉपिक उठाइए जो आपका फेवरेट हो, उस पे 100 वर्ड का लिख डालिए पैराग्राफ। ये भी बहुत इजी है, इससे भी आप 7 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। ये भी आप लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। अप्रोक्स अप्रोक्स क्लास 6 या 7 से तो सीखते आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज के आज ही सीख रहे हो। अब आइए ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में करना है क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को आराम से पढ़ लीजिए और फिर यहाँ पे इसको फिल कर लेना है। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, यानी कुछ चेंजेस हो सकता है, तो आप चेंज कीजिए वरना वही चीज लिख डालिए। फिर बी में करना क्या है कि आपको 2 सेंटेंस को ऐड करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को लेते हुए सेंटेंस को बना डालिए। बस हो गया, इससे आप 3 मार्क्स ले लीजिएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में आप 3-3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 6 मार्क्स आराम से मिल जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें भी आपको ये पैराग्राफ को फिल करना है। बस यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को उठाइए जो सही है और इसमें फिल कर दीजिए। ये भी आप आराम से कर लेते हैं तो आपको मिलता है 6 मार्क्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें क्या करना है कि एक पैराग्राफ है और यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए अब हम आपको ये पैराग्राफ सॉल्व करके बताते हैं। बोलता है कि आरती, विच पार्ट ऑफ द कंट्री आर यू फ्रॉम? तो बेवर बोलती है कि आई एम फ्रॉम केरला। फिर आरती पूछती है हु टीच यू सच ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स? यहाँ पे क्या फिल होगा, टीच यू। बेवर, आई लर्न इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। आरती, रियली? What kind of things you used to making handicraft? फिर यहाँ पे क्या फिल होगा, kind of things you used to making handicraft। फिर आगे बढ़ते हैं तो बेवर बोलता है we use things like cane, bamboo, old cloth and seashell। फिर आरती बोलती है what about this lovely doll? यहाँ पे क्या होगा, फिल होगा, about होगा। फिर वेबर बोलती है आई हैव यूज कलरफुल सेल क्लॉथ्स एंड बेड्स। आरती, हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू मेक वन डॉल?
नेवर बोलती है इट टेक मी 2 to 3 hours। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में हो सकता है सॉल्व, और आप 3 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। ये भी बचपन से ही सीखते हुए हम लोग आ रहे हैं, और ये भी उसी तरीका है। इसमें भी आप 3 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डायलॉग को कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में सुटेबल वर्ड भरकर। ये भी बहुत इजी वे से हो जाएगा। इसे आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरीके से अगर आप 2-4 सॉल्व कर लेते हैं तो एक आपको आइडिया मिल जाता है, तो आप आराम से एग्जाम में 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में भी एक डायलॉग है, इसे आपको पढ़ना है और यहाँ पे फिल करना है। आराम से कर लीजिएगा, ये भी बहुत इजी है, और आप इस तरह से 6 मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या करना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को भरना है। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब्स जो है हम लोग क्लास 6 या 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से और पीछे से ही, मतलब 5 या 4 से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो इसमें भी आप आराम से 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब आइए सेक्शन डी, लिटरेचर में। इसमें आपको करना क्या है, ये शांजा को पढ़ना है और यहाँ पे आंसर बना डालना है। तो इससे भी आप 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन आंसर। ये आपको तभी होगा जब आप अच्छे से कहानी को पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है एमसीक्यू। ये 2 मार्क्स का है, इसे भी आप आराम से बना सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आप पढ़े ही होंगे ना, तो आराम से आप गेन कर सकते हैं 2 मार्क्स। इस तरह से आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आइए 16 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि पैसेज को पढ़ना है और यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। इससे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और आप 4 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। अब आइए 17 में। ये भी उसी तरह का है, बस इस पैरा को पढ़िए और यहाँ पे आंसर कर लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी 4 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी करना क्या है कि ये इसमें भी एक यहाँ पे ऑप्शन है, ये इसमें फिल कर लेना है। तो बस आप यहाँ पे भी 3 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करे पढ़ पाए तो नहीं सॉल्व कर सकते। चलिए कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन 20 भी उसी टाइप का है। चलिए अगर जितने भी हम बताए आप सॉल्व कर लेते तो आप आराम से 87 मार्क्स यानी 60 मार्क्स से भी ज्यादा आप ला सकते हैं। अब मान लीजिए आप 87 मार्क्स का सॉल्व कर लेते हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि आप 87 मार्क्स आपको आराम से आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो गलती होगा ही, कुछ कहीं ग्रामर सेक्शन में कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक टीएमए आता है, टीएमए को घर से बैठ के बना सकते हैं, उसे बना लीजिए। वो 20 नंबर का होता है, 1 या 2 नंबर कटेगा। अगर आप अच्छे से बनाइएगा तो अच्छे से बना लीजिए, बस आपको उसमें से नंबर मिल जाएगा। 18 या 19 नंबर उसमें मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करके आपको 60 प्लस मार्क्स इनफैक्ट आ जाएगा इंग्लिश में। इस तरह से आप इंग्लिश में 60 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं सिर्फ एक दिन में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।